पहली बार सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने सुशांत के सुसाइड वाले मैटर पर अपनी चुप्पी तोड़ी। 1.5 महीने बाद अंकिता ने बताया है सारा सच। जी हाँ, रिपब्लिक टीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में अंकिता लोखंडे ने सुशांत और उनके केस को लेकर अपना बयान दिया है और इस दौरान अंकिता ने कई शॉकिंग खुलासे किए हैं, जिसमें से हम आपको 5 बड़े खुलासे बताते हैं। पहला खुलासा, सुशांत डिप्रेशन में हो ही नहीं सकता। अंकिता ने कहा, जब ये न्यूज आई कि सुशांत ने सुसाइड कर लिया, इस चीज को स्वीकार करने में बहुत समय लगा, लेकिन मैं सभी को बताना चाहती हूँ कि सुशांत उस तरह का इंसान नहीं था जो डिप्रेशन में हो, जिसे किसी चीज का दुख हो और वो सुसाइड कर ले। उसकी वैसी पर्सनालिटी ही नहीं थी, वो हैप्पी मैन था। शायद मैंने और सुशांत ने इससे बुरी सिचुएशन जिंदगी में फेस की होंगी। जितना मैं सुशांत को जानती हूँ, वो डिप्रेस इंसान नहीं था। मैंने सुशांत के जैसा इंसान नहीं देखा जो अपने सपने लिखता था। वो बहुत लिखता था और अपने सपने पूरे करता था। जब ये बोला जाता है कि वो डिप्रेशन में था, तो ये उस इंसान के लिए बहुत गलत शब्द है। वो डिप्रेस नहीं हो सकता। वो किसी चीज को लेकर परेशान हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन नहीं। मैं डंके की चोट पर बोल सकती हूँ कि सुशांत डिप्रेशन में नहीं था। दूसरा खुलासा, 4 साल से अंकिता और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। हाल ही में एक न्यूज पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि अंकिता ने बिहार पुलिस को अपनी और सुशांत की एक व्हाट्सएप चैट दिखाई है, जिसमें मेंशन था कि रिया के साथ सुशांत अपना रिश्ता खत्म करना चाहते थे। लेकिन अंकिता ने साफ साफ कहा कि ये बात सरासर गलत है। सुनिए अंकिता का स्टेटमेंट। 4 साल से मेरे और सुशांत के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। उनके पास एक दूसरे का नंबर नहीं था। चैट के स्क्रीनशॉट्स वाली बात गलत है। मार्च 2016 में राबता की शूटिंग से लौटने के बाद सुशांत ने अपना नंबर बदल दिया था, जिसके बारे में मेरे को नहीं पता था। रिया के साथ उनका क्या चल रहा था, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि हमारा कॉन्टैक्ट बिल्कुल खत्म हो चुका था। तीसरा खुलासा, सुशांत डायरी में 5 साल का प्लान लिखते थे। मैंने उसकी तरह का ख्वाब देखने वाला लड़का आज तक नहीं देखा। सुशांत के पास एक डायरी थी, उसने 5 साल के प्लान लिखे हुए थे। 5 साल बीतने के बाद सुशांत की लिखी हुई सारी बातें पूरी हो चुकी थी। चौथा खुलासा, वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था। अंकिता ने बताया, सुशांत हमेशा मुझसे एक बात बोलता था कि सक्सेस और फेलियर्स के बीच में एक लाइन होती है जो महेंद्र सिंह धोनी फॉलो करते हैं। जब ज्यादा अच्छा होता है तो वो सटल रहते हैं और कुछ ज्यादा खराब होता है तो भी वो सटल रहते हैं। मैं ऐसा ही होना चाहता हूँ। उस पर ना कभी सक्सेस का असर पड़ा, ना कभी डाउनफॉल का। सुशांत मानता था कि खुशियां पल भर की होती हैं, इसलिए वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढता था। उससे बच्चों को पढ़ाने में खुशी मिलती थी, तारों को देखने में उसे खुशी मिलती थी। उसने कई सारे बच्चों को पढ़ाया था। उसका यही पैशन था। वो इसके लिए कभी मर नहीं सकता। और पांचवा खुलासा, पैसा कभी भी सुशांत का एजेंडा नहीं था। अंकिता ने कहा, वो मुझे कहते थे कि अगर सब कुछ खत्म हो गया तो भी वो एक अंपायर बनाएंगे और अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो वो रास्ता निकाल लेंगे। पैसा उनके लिए कभी एजेंडा था ही नहीं। मैं तो कहूंगी कि उनकी क्रिएटिविटी, फिल्मों के लिए उनका जुनून, जिंदगी के लिए प्यार, यही उनके लिए जरूरी था। जो भी उन्होंने किया, शिद्दत से किया। मैंने इस आदमी को खुद के लिए इतनी मेहनत करते देखा है। उसने थिएटर से शुरुआत की, फिर सीरियल। वो टीवी पर एक बड़ा स्टार था। उसने टीवी तब छोड़ा जब वो अपने चरम पर था, क्योंकि वो कुछ बड़ा चाहता था। उसने फिल्मों में कोशिश की। वो एक क्रिएटिव इंसान था। उसने फिल्में की। उसने उस एक ब्रेक के लिए 3 साल का इंतजार किया। वो घर पर बैठा था। हर किसी में ऐसा धैर्य नहीं होता, उसके पास वो था। जाहिर है कि अंकिता सुशांत के साथ 6 साल से रिलेशनशिप में थी, इसलिए उनका कहना है कि वो सुशांत को इतने अच्छे से जानती थी और वो सुसाइड नहीं कर सकते और ना ही वो डिप्रेशन में थे। और अंकिता के इस बयान के बाद अब सुशांत सिंह राजपूत के फैंस ने सीबीआई जांच की मांग और तेज कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर में सीबीआई जांच के लिए मना कर दिया है, जिसके बाद फैंस और सुशांत की फैमिली और फ्रेंड्स के बीच आक्रोश का माहौल है। भाई, अब आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? शेयर कीजिए अपनी राय कमेंट्स।